दोस्तों, अगर आप एक्सेल में मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाते हैं सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे नेस्टेड इफ फॉर्मूला के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल अप विद विकास में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इफ़ क्या है, इफ़ का यूज कैसे किया जाता है, और नेस्टेड इफ़ क्या है, नेस्टेड इफ़ का यूज़ कैसे किया जाता है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे नेस्टेड इफ़ के एडवांस फार्मूला के बारे में। मल्टीपल डाटा पे हम नेस्टेड इफ़ अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये हमारे पास एक कंपनी का डाटा दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास देखिए एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, और हमें न्यू सैलरी निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब कंपनी ने हमसे बोला है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट अकाउंट है तो उसकी सैलरी 5,000 रुपये बढ़ा दी जाए, और जो बाकी सब बच गए उनकी 2,000 रुपये बढ़ा दी जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमें कंपनी ने बोला है कि जो डिपार्टमेंट है उनकी 5,000 रुपये सैलरी बढ़ा दी जाए, और जो बाकी बच गए सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, उनकी सिर्फ 2,000 रुपये बढ़ा दी जाए। तो इसके अंदर हमारे पास देखिए दोस्तों दो कंडीशन है, लेकिन इसका रिजल्ट है वो सिर्फ एक निकलेगा। ठीक है, 5,000 रुपये बढ़ाना और बाकी का 2,000 रुपये बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम सिर्फ इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ का यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन है और इसका जो रिजल्ट है वो एक निकलेगा। वो कैसे निकलता है देखिए दोस्तों, ये हमारे पास न्यू सैलरी में हम गए। अब इसके अंदर हम लगाएंगे इफ़ का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन है। और वो कैसे लगाते हैं ये देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू हम प्रेस करेंगे इफ़, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें देना है लॉजिकल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या देना है, अकाउंट। ठीक है, और हमने किया इज इक्वल टू एंड डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे अकाउंट। ठीक है दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद। अब देखिए इसने हमें क्या बोला है कि इफ़ यदि इस सेल में अकाउंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट लॉजिकल टेस्ट है, तो वो क्या होना चाहिए, वैल्यू इज टू क्या होनी चाहिए, उनकी जो सैलरी है। अच्छा, यहाँ पे हम कोमा लगाना भूल गए थे, कोमा लगाया। वैल्यू इज टू क्या है, इसके अंदर जो सैलरी है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड प्लस, और हम कर देंगे यहाँ पे 5,000। ठीक है दोस्तों, इसने क्या बोला, यदि इस सेल में अकाउंट डिपार्टमेंट है तो वैल्यू इज टू क्या होनी चाहिए, इस सैलरी में 5,000 रुपये ऐड होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये कंडीशन मैच करती है तो 5,000 रुपये ऐड होने चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती तो क्या होना चाहिए, इस सैलरी में सिर्फ 2,000 रुपये, इस सैलरी में सिर्फ 2,000 रुपये ऐड होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने लगाया इफ़, अगर यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये सेल हमने सेलेक्ट की थी, इज इक्वल टू अकाउंट। अगर यहाँ पे अकाउंट है तो इसकी जो सैलरी है D2 मक्का मतलब D कॉलम एंड 2 नंबर रो, ये जो सैलरी है उसके अंदर 5,000 रुपये ऐड कर दिए जाएं। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो अकाउंट, अगर इस सेल में अकाउंट है तो 5,000 रुपये ऐड होने चाहिए। अगर ये वैल्यू मैच नहीं होती तो इस सैलरी में 2,000 रुपये ऐड होने चाहिए। अब हम कर देंगे देन एंटर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम ऑटोफिल का यूज़ करेंगे और ये हमारे पास सैलरी आ गई। अब इसका अकाउंट डिपार्टमेंट था, 55,000 रुपये सैलरी थी, इसके 5,000 बढ़ के 60,000 हो गई। इसका सेल्स डिपार्टमेंट था, 85,000 रुपये सैलरी थी, 2,000 बढ़ के 87,000 हो गई। ठीक है, अब इसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, 65,000 थे, यहाँ पे 70,000 हो गई। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया इफ़ का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट हमारा डाटा है कंपनी का, उसके अंदर हम लगाएंगे नेस्टेड इफ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है सेकंड कंपनी का डाटा। अब इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट अकाउंट है, अगर अकाउंट डिपार्टमेंट किसी का है तो उसमें 5,000 रुपये, उसकी सैलरी में 5,000 रुपये बढ़ा दिए जाएँ। अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसकी सैलरी में 2,500 रुपये बढ़ा दिए जाएँ। अगर परचेज डिपार्टमेंट है तो उसकी सैलरी में 2,000 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। और इससे पहले हमने जो फॉर्मूला लगाया उसके अंदर सिर्फ दो कंडीशन थी दोस्तों, अकाउंट में 5,000 अदरवाइज 2,000। इसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन, और इसका मल्टीपल ही रिजल्ट आएगा।
ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट की 5,000 रुपये सैलरी बढ़ानी है, सेल्स डिपार्टमेंट की 2,500 रुपये और परचेज डिपार्टमेंट की सिर्फ 2,000 रुपये, ठीक है। वो अब इसके अंदर हम लगाएंगे नेस्टेड इफ फॉर्मूला। ये देखिए दोस्तों, हमें इज इक्वल टू सेलेक्ट किया, अब हम लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद हम करेंगे लॉजिकल टेस्ट, यानी कि इस डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट है, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड कोमा, अगर यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट है, अगर साहिल का अकाउंट डिपार्टमेंट है तो वैल्यू इज ट्रू, क्या आएगा, उसकी सैलरी में कितने पैसे बढ़ा दिए, प्लस 5,000, ठीक है दोस्तों। अगर ये कंडीशन मैच होती है, अगर इस सेल में अकाउंट डिपार्टमेंट है तो उसकी 5,000 रुपये सैलरी बढ़ा जाए, आप लगाएंगे कोमा, वैल्यू इज़ फॉल्स। वैल्यू इज़ फॉल्स में हमें कुछ नहीं करना, हमें नेस्टेड इफ का यूज़ करना है, मल्टीपल कंडीशन हमारे पास, तो हम दोबारा से इफ लगाएंगे। अब हमने इफ लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसके अंदर हम करेंगे इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। अगर यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस सेल में सेल्स डिपार्टमेंट है तो क्या होगा, उसकी सैलरी में प्लस 2,500 रुपये ऐड हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब हम लगाएंगे कोमा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने इफ़ लगाया, उसके बाद हमने इस डिपार्टमेंट में अकाउंट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू अकाउंट, अगर यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट है तो उसकी सैलरी में 5,000 रुपये ऐड हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी कंडीशन हमने क्या लगाई, इफ़ दोबारा लगाया, फिर उसके बाद इस डिपार्टमेंट में अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसकी सैलरी में 2,500 रुपये ऐड हो जाएं। अब थर्ड कंडीशन हम क्या लगाएंगे, दोबारा से इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट है, क्या डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा, अगर यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट है तो उनकी सैलरी में कितने रुपए ऐड होने चाहिए, प्लस 2,000, ठीक है दोस्तों। ये हमारी तीनों कंडीशन लग चुकी हैं। अकाउंट वालों के 5,000 रुपये बढ़ेंगे, सेल्स वालों के 2,500 रुपये, परचेज वाले के 2,000 रुपये। अब हम लगाएंगे अब हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। या तो आप वैल्यूज फॉल्स में 0 भी लिख सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट सीधा ही ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब हमने कितनी इफ लगाए, 3, तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे 3 बार, 1 2 3, ठीक है, एंड देन हम कर देंगे एंटर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास, अब हम इसको कर देंगे ऑटोफिल। अब उसके बाद देखिए, अकाउंट डिपार्टमेंट वालों की 5,000 रुपये सैलरी बढ़ के आ गई, सेल्स वालों की 2,500 रुपये बढ़ के आ गई, परचेज वालों की 2,000 रुपये बढ़ के आ गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसके अंदर हमारे पास क्या था, 3 कंडीशन थी और 3 ही रिजल्ट निकालने थे इस डाटा में, तो हमने निकाल दिया। अब हमारे पास एक और डाटा है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या निकालेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास नाम है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्वांटिटी है और ये है हमारे पास रेट, ठीक है दोस्तों। और हमें निकालता है टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट। और हमारे पास यहाँ पे स्पेशल ऑफर चला हुआ है कि अगर किसी कस्टमर ने 100 क्वांटिटी ली है तो उसको 25% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। अगर किसी कस्टमर ने 50 क्वांटिटी ली है तो 15%, 30 क्वांटिटी ली है तो 10%, 20 क्वांटिटी ली है तो 5%, और बाकी 20 से नीचे जिसने भी ली है तो 0%। तो ये फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। ये देखिए, मल्टीपल कंडीशन क्या है, क्वांटिटी 100 है तो ये, 50 है तो ये, 30 है तो ये, 20 है तो ये, ठीक है। और ये हमारे पास मल्टीपल ही रिजल्ट निकल के आएंगे। अगर 100 क्वांटिटी है तो 25% आएगा, 50 है तो 15%, 30 है तो 10%, 20 है तो 5%, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है दोस्तों, टोटल अमाउंट के ऊपर, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू किया क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंड देन एंटर, ये हमारा हुआ टोटल अमाउंट। अब हमें निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। अगर किसी ने 100 क्वांटिटी परचेज किया तो उसको 25% मिलना चाहिए, 50 की है तो 15%, 30 किया तो 10%, 20 किया तो 5%, अदरवाइज 0, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्काउंट। इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे, तो वो कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें देना क्वांटिटी,
ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 100, ठीक है दोस्तों, कोमा। अगर हमारे पास क्वांटिटी 100 या 100 से बड़ी है तो उसको कितना परसेंटेज मिलना चाहिए दोस्तों। परसेंटेज किसके ऊपर निकाला जाता है, टोटल अमाउंट के ऊपर। तो ये देखिए टोटल अमाउंट हमने सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया 25 एंड देन परसेंटेज। अब हम लगाएंगे कोमा, वैल्यू इज ट्रू। अगर ये किसी ने 100 क्वांटिटी से ऊपर माल खरीदा है या 100 क्वांटिटी खरीदी है तो उसको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब हम लगाएंगे सेकंड कंडीशन, वैल्यू इज ट्रू। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो 25% मिलेगा, और वैल्यू इज फॉल्स में हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसके अंदर नेस्टेड इफ का यूज़ कर रहे हैं तो एक और इफ ऐड कर देंगे। इफ का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद क्वांटिटी सेलेक्ट की और इसके अंदर हमने ग्रेटर देन या इज इक्वल टू। अगर किसी ने 50 क्वांटिटी खरीदी है तो उसको 15% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। ये हमने टोटल अमाउंट सेलेक्ट किया एंड मल्टीप्लाई किया 15%। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 15%, ये हमारी सेकंड कंडीशन लग चुकी है। अब हम लगाएंगे थर्ड कंडीशन, उसके अंदर हम दोबारा लिखेंगे इफ़ इन्वर्ट ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 30। अगर किसी ने 30 क्वांटिटी परचेज की है तो उसको टोटल अमाउंट पे कितना परसेंट मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 10 एंड देन परसेंटेज, ठीक है। ये हमारी चौथी कंडीशन हो गई। अब हम लगाएंगे कोमा, वैल्यू इज फॉल्स में हम दोबारा इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमने इफ़ का यूज़ कर दिया, ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हम दोबारा क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, और हम लिखेंगे ग्रेटर देन या इज इक्वल टू। अगर किसी ने 20 क्वांटिटी खरीदी है तो उसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिलना चाहिए दोस्तों, टोटल अमाउंट पे उसको 5% मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, और जो बाकी बच गए उनको क्या मिलना चाहिए, 0। वैल्यू इज फॉल्स क्या है, 0। अब हमें देखिए कितनी बार इफ लगाई, कितनी कंडीशन लगाई हमने, इफ कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4। तो हम 4 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 एंड देन एंटर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आ गया। अब हम ऑटो फिल करके सबका दे। ये देखिए दोस्तों, इस भाई ने 25 क्वांटिटी की है तो इसको 25 क्वांटिटी की है तो 5% मिल गया, ठीक है दोस्तों। और इसने 20 से कम की है तो इसको 0, इसने भी 20 से कम 18 की है 0, इसको भी 0, ठीक है दोस्तों। जिसने ज़्यादा क्वांटिटी, मान लो इसने 250 क्वांटिटी ली है ना, इसने 205 क्वांटिटी ली है तो इसका जो डिस्काउंट हो वो इतना हो गया। अब हम निकालेंगे नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, ठीक है दोस्तों। हम लगवाएंगे इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया टोटल अमाउंट माइनस ये हो गया डिस्काउंट एंड देन एंटर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा नेट अमाउंट हो गया, ये हमें पे करना है, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा नेस्टेड इफ का फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन पे मल्टीपल रिजल्ट निकालना, इसलिए नेस्टेड इफ का यूज़ किया जाता है। अब हम चलेंगे अलग कंपनी के डाटा पे। अब हमारे पास ये एक और डाटा है, इसके अंदर हम नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे। इसमें कैसे यूज़ करना है, ये नेम है, ये प्रोडक्ट नेम है, ये टाइप ऑफ कस्टमर है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, ये टोटल अमाउंट है। यहाँ पे हमें डिस्काउंट निकालना है, यहाँ पे नेट अमाउंट। और इसके अंदर कंडीशन क्या है, इसके अंदर स्पेशल ऑफर चला हुआ है कि अगर कोई होलसेलर है तो उसको 30% का डिस्काउंट देना है, अगर कोई रिटेलर है तो उसको 20% का देना है, कंज्यूमर है तो 5% का देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर हमें ये निकालना है। इसके पास हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है और इसका मल्टीपल ही रिजल्ट निकलेंगे। तो अब हम कैसे लगाते हैं, ये देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम लगाएंगे, ये देखिए टाइप ऑफ कंज्यूमर, अगर इस सेल में होलसेलर है इज इक्वल टू होलसेलर है तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, यहाँ पे लिखेंगे होलसेलर, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड कोमा। तो होलसेलर को कितना परसेंट डिस्काउंट देना है टोटल अमाउंट पे, 30%, मल्टीप्लाई बाई 30 एंड देन परसेंट। अब हम लगाएंगे कोमा, ठीक है। अब हमें वैल्यू फॉल्स नहीं देनी। अगर ये कंडीशन मैच हो जाते, अगर ये जो साहिल अगर ये होलसेलर है तो इसको
30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हमें लगानी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए हम दोबारा लगाएंगे इफ़, और इसके बाद हमने टाइप ऑफ कस्टमर सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और हम इसमें लिख देंगे रिटेलर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा। अगर इस सेल में रिटेलर है, अगर साहिल रिटेलर है तो इसको कितना % का डिस्काउंट मिलना चाहिए टोटल अमाउंट पे, मल्टीप्लाई बाई ये देखिए दोस्तों, होलसेलर को 30%, रिटेलर को 20%, कंज्यूमर को 5%। अगर ये रिटेलर है तो इसको 20% मिलना चाहिए डिस्काउंट, मल्टीप्लाई बाई 20 एंड देन %। अब हम लगाएंगे ये बाई हमारी वैल्यू इज ट्रू। अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है, अगर यहाँ पे रिटेलर है तो इसको 20% की छूट मिलनी चाहिए। अब हम लगाएंगे थर्ड कंडीशन, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन टाइप ऑफ कस्टमर। अगर ये है, क्या है ये, अगर ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर, ठीक है दोस्तों, अगर ये कंज्यूमर है डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा, तो इसको टोटल अमाउंट पे कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, 5%, 5 एंड देन %। ठीक है, ठीक है। अब हम वैल्यूज फॉल्स क्या कर सकते हैं, 0, बाकी अगर कोई है तो उसको 0% का मिलना चाहिए डिस्काउंट। अब देखिए इसके अंदर क्या है, हमने लगाया इफ़, यदि साहिल होलसेलर है तो उसको कितना % का डिस्काउंट मिलना चाहिए उसके अमाउंट पे, 30% का। अगर ये रिटेलर है तो 20% का, अगर ये कंज्यूमर है तो 5% का, और फिर अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो 0% का। अब हमें इफ़ कितनी बार यूज किया है, 1 2 3, तो उतनी बार ही हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 1 2 3 एंड देन एंटर। ये देखिए दोस्तों, ये हम ऑटोफिल का यूज़ करेंगे, ये सब का निकल गया। ठीक है, होलसेलर को 30% मिल गया डिस्काउंट, रिटेलर को 20% मिल गया, कंज्यूमर को 5% मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये सब के डिस्काउंट निकल गए। हमारे पास मल्टीपल कंडीशन थी, मल्टीपल इसका रिजल्ट निकल गया। अब हम निकालेंगे नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट देन एंटर। ये हमारे पास हो गया नेट अमाउंट। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सिखाया नेस्टेड इफ का जो फॉर्मूला है उसको एडवांस लेवल पे कैसे लगाते हैं, मल्टीपल डाटा पे नेस्टेड इफ का यूज़ कैसे किया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आपके लिए नई नई वीडियो, नए नए एजुकेशनल कंटेंट लेके आते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।